हेलो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स। मतलब कि कुछ बेसिक क्वेश्चन आंसर्स हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो आज हम इन्हें पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों कुछ बेसिक क्वेश्चन आंसर्स हैं और इनके हम अच्छी तरह से इन्हें समझने की कोशिश करेंगे वन बाय वन। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन वन, कंप्यूटर नेटवर्क इज अ डी ऑल ऑफ द अबव। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क एक सिस्टम है जहां पे दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं और वो कनेक्टेड क्यों होते हैं? फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। तो जब भी दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स के बीच आपस में कम्युनिकेशन होगा तो वो एक नेटवर्क बनाते हैं। तो वो कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है उनमें? वो आपस में क्या करते हैं? इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं, यानी कि सेंडिंग एंड रिसीविंग डाटा फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। कंप्यूटर क्या है? ग्रुप है कंप्यूटर्स का जो एक दूसरे से लिंक होते हैं। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट यहाँ पे वैलिड है। सेकंड कह रहा है कलेक्शन है ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट्स एंड कंप्यूटर्स का, तो ये वाला पॉइंट भी यहाँ पे वैलिड है। और थर्ड पॉइंट है यहाँ पे शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज अमॉन्ग वेरियस डिवाइसेस, तो ये वाला पॉइंट भी यहाँ पे वैलिड है। क्योंकि कंप्यूटर्स नेटवर्क हम क्यों बनाते हैं? कम्युनिकेशन करने के लिए, अपनी रिसोर्सेज को हम शेयर करने के लिए। तो इसलिए यहाँ पे ये वाला पॉइंट भी यहाँ पे वैलिड है। तो इसलिए इसका आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। और इसके ऊपर मैंने आर्टिकल भी बना रखा है, आप thestudyGenius.com पे जाकर देख सकते हैं। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। क्वेश्चन टू, राउटर इज अ कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। ए, ट्रू। तो राउटर क्या है? राउटर एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो क्या करती है, जो डाटा पैकेट को रिसीव करती है, उनको एनालाइज करती है और आगे फॉरवर्ड कर देती है। डाटा पैकेट्स में क्या होते हैं? जब भी आप कोई इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह सेंड करते हैं तो राउटर क्या करते हैं, जो पैकेट हम सेंड कर रहे हैं, एक इन्फॉर्मेशन हम सेंड कर रहे हैं, तो जो पैकेट्स के फॉर्म में सेंड होते हैं तो पैकेट्स के अंदर सोर्स और डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस होता है। तो राउटर का काम क्या होता है? जो डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस है उसको एनालाइज करता है कि वो किस नेटवर्क पे वो पैकेट को भेजना है। तो राउटर के पास क्या होता है, एक तरह की टेबल मेंटेन करता है जहां पे उसके पास सारे जो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है, जो जो पैकेट्स पे आते हैं उनकी सबकी एक टेबल मेंटेन होती है। तो जैसे कि यहाँ पे कह रहा है कि अ राउटर एग्जामिन अ डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस ऑफ अ गिवन डाटा पैकेट एंड इट यूज द हेडर एंड फॉरवर्डिंग टेबल्स टू डिसाइड द बेस्ट वे टू ट्रांसफर द पैकेट्स। क्वेश्चन थ्री, एनआईसी स्टैंड्स फॉर। सी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। क्वेश्चन फोर, एनआईसी इज यूज्ड फॉर, मतलब कि जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है वो यूज क्यों होता है? ए, टू कनेक्ट द कंप्यूटर टू अ नेटवर्क। तो एनआईसी क्या है? यानी कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एक तरह का हार्डवेयर कंपोनेंट होता है जो हमारे कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होता है। मतलब कि जब भी आप कोई डेस्कटॉप कंप्यूटर या कोई लैपटॉप आप लेते हैं या कोई भी आप कंप्यूटर लेते हैं तो उसके अंदर एक एनआईसी इंस्टॉल होती है जो आपको नेटवर्क से कनेक्ट करने में हेल्प करती है। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि एक हार्डवेयर कंपोनेंट है जो हमारे कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होता है। ये एक तरह का सर्किट बोर्ड होता है कुछ इस तरीके का, ठीक है, जो मदरबोर्ड के अंदर एक पोर्ट होता है उसमें लगता है ये, और ये हमारे कंप्यूटर के अंदर इनबिल्ट आता है। और अगर कई बार क्या होता है, हमें बाय करके भी लगाना पड़ता है, क्योंकि या तो इनबिल्ट आएगा या फिर आपको बाय करके आप अलग से लगाना पड़ता है, जो क्या करता है, जो हमें प्रोवाइड करवाता है नेटवर्क कनेक्शन टू द कंप्यूटर को। क्वेश्चन फाइव, IPv4 स्टैंड्स फॉर। डी, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। क्वेश्चन सिक्स, IPv4 एड्रेस इज, यानी कि जो IPv4 एड्रेस है वो कितने बिट का होता है? सी, 32 बिट। सिंपल है। तो आईपी एड्रेस क्या होता है? देखिए, आईपी एड्रेस आर यूज टू फाइंड यू ऑन अ नेटवर्क। आईपी एड्रेस क्या करते हैं? आपको नेटवर्क पे आपको फाइंड करने में हेल्प करते हैं। अगर आप एक इन्फॉर्मेशन एक जगह दूसरी जगह भेजोगे तो वो इन्फॉर्मेशन किस नेटवर्क पे जा रही है, तो आईपी एड्रेस का काम क्या होता है? वो ये बताना कि वो किस नेटवर्क पे, एक तरह का एड्रेस होता है ये, जैसे कि आपको घर का एड्रेस होता है ना, तो इस एक तरह का एक एड्रेस होता है कि आपको उस नेटवर्क पे भेजना। ये काम किसका होता है? ये काम राउटर का होता है कि जब भी कोई पैकेट सेंड किए जाते हैं तो उसके पैकेट के ऊपर आईपी एड्रेस होता है, मतलब
सोर्स और डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस होता है, तो राउटर को पता रहता है कि वो किस पाथ से उसे भेजना है, किस पाथ से और किस नेटवर्क पर उसे भेजना है। तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आईपी एड्रेस आर यूज टू फाइंड यू ऑन अ नेटवर्क व्हेन वी सेंड एनी इंफॉर्मेशन ओवर द नेटवर्क टू अ डिवाइस we need an IP address which provides the logical connection between network devices by providing identification for each device. Question 7. DNS stands for C. Domain Name System. तो डोमेन नेम सिस्टम क्या है? देखिए, डोमेन नेम सिस्टम एक तरह का सिस्टम है जहां पे सारे डोमेन नेम स्टोर होते हैं और उस डोमेन नेम से कौन कौन से आईपी एड्रेस लिंक है उसे पता रहता है। मतलब कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा ब्राउजर होता है वो आईपी एड्रेस रीड करता है, मतलब आईपी एड्रेस के थ्रू वहां पे इंफॉर्मेशन जाती है। अगर आप मतलब आप अपने ब्राउजर पे कोई साइट को सर्च मारते हैं, thestudyGenius.com को सर्च मारते हैं, तो वो आईपी एड्रेस से होते हुए जाती है। मतलब आईपी एड्रेस हेल्प करता है वहां तक पहुंचने में। तो ये काम किसका होता है? ये डोमेन नेम का काम होता है कि उस आईपी एड्रेस को एक नाम दे देना। ठीक है, हम नाम एक बाय करते हैं, उस नाम से वो एक आईपी एड्रेस जो है वो सारा डोमेन नेम के अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक्चुअली इंसानों को आईपी एड्रेस याद नहीं रहते हैं, तो इसलिए डोमेन नेम सिस्टम आया था जिससे हम लोग उस आईपी एड्रेस को, हमें आईपी एड्रेस को याद करने की जरूरत ना पड़े, हम एक नाम के रूप में उसको याद कर सकें। तो इसीलिए डोमेन नेम सिस्टम यहाँ पे यूज होता है। आप इंटरनेट पे जब भी देखोगे तो आप किसी साइट को सर्च मारोगे तो उस साइट के उसके नाम की जगह आप उसका आईपी एड्रेस भी गिरोगे तो तब भी आप वही सेम साइट खुलेगी। तो जैसे आप google.com का आईपी एड्रेस अगर आप सर्च मारोगे, उसका आईपी एड्रेस है 74.125.130.99। अगर आप ये सर्च मारोगे तो google.com नहीं खुलेगा, क्योंकि google.com का जो आईपी एड्रेस है वो क्या है? 74.125.130.99। लेकिन हमें क्या है, हमें ये आईपी एड्रेस हमें याद नहीं रहता है। ठीक है, हम इसे याद नहीं कर सकते हैं। अगर हम याद भी कर लेंगे तो हम इसे बाद में भूल जाएंगे और ऐसी हमें 10 साइटें हमें याद करनी पड़ेंगी, ऐसे 10 साइट का आईपी एड्रेस। तो ऐसा हम पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए डोमेन नेम सिस्टम यहाँ पे आया था, जिससे क्या होता है, हम जो आईपी एड्रेस होता है उससे एक नाम लिंक करवा देते हैं और हमें उस नाम को याद करने की जरूरत पड़ती है, हमें आईपी एड्रेस को याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्वेश्चन 8. OSI stands for D. Open System Interconnection. Question 9. How many layers in OSI reference model? C. 7 layers. तो कौन कौन सी लेयर्स आती हैं? एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। क्वेश्चन 10. Router operates in which layer of OSI reference model? B. नेटवर्क लेयर। राउटर जो है वो नेटवर्क लेयर के ऊपर काम करता है। क्वेश्चन 11. राउटर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉरवर्डिंग डाटा पैकेट्स। ए. ट्रू। जैसे हमने पीछे पढ़ लिया है कि राउटर क्या होता है, वो डाटा पैकेट को रिसीव करता है, उसको एनालाइज करता है और आगे फॉरवर्ड कर देता है। क्वेश्चन 12. व्हाट इज बस इन बस टोपोलॉजी? डी. बस इज द मेन केबल। तो बस टोपोलॉजी क्या है? देखिए, टोपोलॉजी जो है इसके ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बना रखा है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। और इसके ऊपर मैंने एक आर्टिकल भी मैंने बना रखा है, thestudyGenius.com पे जाके आप देख सकते हैं, काफ़ी डिटेल में आर्टिकल है। तो थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं कि बस टोपोलॉजी क्या होती है। तो सिंपल है काफ़ी, कुछ इसमें कुछ नहीं है। बस टोपोलॉजी क्या होती है? इसमें सारी डिवाइसेस क्या होती हैं, आपस में एक सिंगल मेन केबल से कनेक्टेड होती हैं। इस मेन केबल को ही हम बस कहते हैं। ये एक जो मेन केबल होती है, जब बैकबोन की तरह काम करती है। बैकबोन का मतलब क्या हो गया कि अगर इस मेन केबल में कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई तो हमारा पूरा नेटवर्क हमारा बंद हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे कह रहा है कि दिस केबल क्या है, एक मेन केबल है और इसे हम बस कहते हैं, और जो बैकबोन की तरह काम करती है, एक्ट एज अ बैकबोन ऑफ द नेटवर्क विच जॉइंस एवरी कंप्यूटर एंड पेरिफेरल इन द नेटवर्क। तो ये हमारी बस टोपोलॉजी है, काफी सिंपल है और इसके ऊपर मैंने वीडियो और आर्टिकल भी है, डिस्क्रिप्शन में जाके आप चेक कर सकते हैं एक बार। क्वेश्चन 13. नेटवर्क लेयर ऑफ OSI मॉडल लाइज बिटवीन बी.
ट्रांसपोर्ट लेयर एंड डाटा लिंक लेयर के बीच में आती है नेटवर्क लेयर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर हमारी यहाँ पर है और डाटा लिंक लेयर हमारी यहाँ पर है, तो इनके बीच में ही नेटवर्क लेयर है। क्वेश्चन 14, SMTP प्रोटोकॉल कम्स इन विच लेयर ऑफ द OSI मॉडल? डी, एप्लीकेशन लेयर। क्वेश्चन 15, SMTP इज अ कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। बी, फॉल्स। तो SMTP क्या है? देखिए SMTP सिंपल क्या है, एक सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। मतलब कि एक तरह का प्रोटोकॉल है जो हमें ईमेल सेंड करने के काम आता है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? सिंपली क्या करता है, ये मेल को ट्रांसफर करता है एक जगह दूसरी जगह पर। तो जैसे कि यहाँ पे कह रहा है कि SMTP क्या है, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। मतलब कि एक कम्युनिकेशन गाइडलाइंस है जो एलो करती है ट्रांसमिट एन ईमेल ओवर द इंटरनेट। SMTP ट्रांसफर द मेल फ्रॉम सेंडर्स मेल सर्वर टू द रिसीवर्स मेल सर्वर। जो SMTP होता है वो क्या करता है, वो ईमेल को सेंड करने का काम आता है। ईमेल को रिसीव करने के लिए अलग प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, वो होते हैं IMAP और POP3 प्रोटोकॉल। दो प्रोटोकॉल्स हैं वो ईमेल को रिसीव करने के लिए यूज होते हैं। SMTP इज अ कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। जो SMTP है वो कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब भी हम कोई मेल सेंड करते हैं तो वहां से हमें एक एक्नॉलेजमेंट मिलती है। मतलब कि जब भी हम कोई मेल हम सेंड करते हैं एक जगह दूसरी जगह पर, हम मेल को टेक्स्ट फॉर्म में सेंड कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, वहां पे कनेक्शन बन जाता है उन दोनों के बीच में, ताकि अगर हम जब मेल भेजते हैं तो वहां से एक्नॉलेजमेंट मिल सके। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दो तरह के प्रोटोकॉल होते हैं, एक तो TCP होता है, एक UDP होता है। SMTP क्या है, TCP प्रोटोकॉल को यूज करता है। TCP मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल को। उसका काम क्या होता है कि जब भी कोई सेंडर रिसीवर तक इंफॉर्मेशन भेजता है तो उनके बीच में एक तरह का कनेक्शन बन जाता है, ताकि हमें रिसीवर से जब भी हम कोई डाटा भेज रहे हैं रिसीवर तक तो वहां से हमें एक्नॉलेजमेंट मिल सके। इससे क्या होता है कि जो मैसेज है उसे पहुंचने की गारंटी होती है वहां पे। ठीक है, अगर कोई बीच में पैकेट डिस्ट्रॉय हो गया, कोई पैकेट मिस हो गया, तो एक्नॉलेजमेंट के जरिए हमें पता चल जाता है कि हमें वो पैकेट मिस हो गया, तो हम दोबारा वहां से भेज देते हैं। मतलब कि जो हमारा जो सेंडर होता है वो उसके जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो दोबारा से वहां भेज देते हैं। तो इसलिए यहाँ पे SMTP क्या करता है, वो TCP प्रोटोकॉल को यूज करता है। जो TCP प्रोटोकॉल है वो ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर काम करती है और SMTP जो है एप्लीकेशन लेयर के ऊपर काम करती है। ठीक है, सिंपल है। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पे खत्म होता है और जो सारे क्वेश्चंस हैं मैंने thestudygenius.com की साइट पे मैंने दे रखे हैं, आप जाके वहाँ चेक कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आप चाहें तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहूँ। थैंक यू दोस्तों।